नमस्कार दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या 24/7 में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी नौकरियों की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालकुंडा या इलायची? आइए इसके लिए मैप को देखिए। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालकुंडा और इलायची ये सभी पहाड़ियां दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं। ठीक है। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित हैं, जहां ये तीनों राज्य मिलते हैं। यहाँ पर है, ये क्या है आपका? नीलगिरी। अन्नामलाई की पहाड़ियों का अधिकांश भाग केरल राज्य में है, तो ये कहाँ पर है? केरल। बात करें पालकुंडा की, पालकुंडा की पहाड़ियां कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है पालकोंडा। और इलायची की यानी कार्डमम की पहाड़ियां हैं केरल में, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ प्रश्न में पूछा गया था पश्चिमी घाट से संबंधित। देखिए, ये जो हिस्सा है ये सारा क्या है? पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट। और इधर का हिस्सा पूर्वी घाट है। यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची ये तीनों ही, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची ये तीनों ही कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। और पूछा क्या गया था? पश्चिमी घाट में नहीं है। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर सही होता है विकल्प सी, पालकुंडा, जो कि पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? कन्नानौर, कोचीन, गोवा या श्रीरामपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गोवा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री गोवा में खोली थी। भारत में विदेशी कंपनियों की बात करें तो पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया था। आइए इनका क्रम देखते हैं। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। इसके बाद आए थे अंग्रेज 1600 में। इसके बाद डच 1602। इसके बाद डेनिस 1616 में। इसके बाद फ्रांसीसी 1664। और इसके बाद स्वीडिश 1731। अगले प्रश्न देखते हैं। मृग मारीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? देखिए, मृग मारीचिका में क्या होता है? मृग मारीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी है, लेकिन वास्तव में यहाँ पानी नहीं है। और यह घटना क्यों होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की कोशिका वृद्धि किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, क्लोरोप्लास्ट या रेशे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है जो ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लूकोज बहुलक। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जो मोलस्का प्रजाति के जानवरों के ऊपरी भाग में होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ये तो आप जानते ही होंगे। ये क्या है? एक प्रकार का पौधों की कोशिकाओं का अंग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये इस प्रकार है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद है 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
इस प्रकार समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे 6 मूल अधिकारों में शामिल है, लेकिन विरोध का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूसा नई दिल्ली, गुरुग्राम हरियाणा, मैसूर कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मैसूर कर्नाटक। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? सीमा पुनिया एथलेटिक्स से है, प्रणय एचएस बैडमिंटन, सुशीला देवी जूडो या शरद कमल अचंता टेबल टेनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शरद कमल अचंता टेबल टेनिस। इसके अलावा यहाँ एक बात देखने वाली है, सुशीला देवी किस खेल से संबंधित है? जूडो से, प्रणय एचएस बैडमिंटन से और सीमा पुनिया एथलेटिक्स से संबंधित है। ये पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें सीमा पुनिया, प्रणय एचएस, सुशीला देवी, इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय जल, वन, स्थलीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सागरीय जल या महासागर। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रांज या कांस्य या तांबा। स्टील लोहा और कार्बन को जोड़कर बनता है। पीतल की बात करें, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रांज या फिर कांस्य, जिसे हम कांसा भी बोलते हैं, यह तांबा और टिन का मिश्रण होता है। इस प्रकार तांबा ही एक ऐसी धातु है जो शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी स्टील, पीतल और ब्रांज यानी कांस्य तीनों ही मिश्र धातुएं हैं। इस प्रकार विकल्प डी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2016, 2021, 2022, 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2021। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2021 में शुरू किया गया, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्ष 2030 तक 10 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के किन राज्यों की सीमा किसी अन्य देश की सीमा से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, लद्दाख और मिजोरम। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका उत्तर हम अपने अगले वीडियो में देंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारा चैनल अपने साथियों के ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।